मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य ज्योति है, जिसको हम प्रभु के रूप में जानते हैं, उनको भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान का ध्यान कर लें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भव्यभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयनन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल जहां पर हमने खत्म किया था, आज पुनः 13वां नंबर श्लोक था अध्याय दूसरे का। कल मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से जो ट्रांसलेशंस हो रही हैं, जिससे हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति पे हम लोग अचानक कुछ और ही अर्थ को ग्रहण करते हैं जो वास्तव में सही नहीं है, और यहीं से हम लोग चक्कर खा के गिरते रहते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से ऐसा होता आया है। इसलिए आप 100 बार 500 बार पढ़ लेने के पश्चात भी आपको कुछ अलग प्रकार की सोचते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उन लोगों ने आपको बताया है, इसी प्रकार से सामने प्रकट हुआ है उसका अर्थ। मैं यहां पर पुनः कल की बात दोहराता हूं कि हम यहां पर अचानक आत्मा का प्रयोग न करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप को ऐसा लगेगा कि आत्मा कोई अलग चीज है, और इस धारणा में आप अपना पूरा जीवन बिता देंगे कि मैं शरीर के अंदर, मेरे अंदर कोई आत्मा रहता है। इस प्रकार से आप ये कभी न समझ पाओगे कि वो आत्मा स्वतः आप है। इसलिए यहां पर भगवान ने भी आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो अस्य इति, यह शरीरधारी, इस रूप में आत्मा को प्रकट किया, और यही सही तरीका है। तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा आप भी उसी गहरे खाई में गिर पड़ोगे जहां सभी लोग गिरते चले गए। मैं इसका अर्थ पढ़ूंगा, लेकिन आत्मा जहां भी आ जाएगा वहां पर मैं आत्मा बोलने के बाद आपको कहूंगा कि इसको अस्य के रूप में जानो, शरीरधारी के रूप में जानो, और आप इस भवसागर से आसानी से निकल जाओगे। अन्यथा इस प्रकार की अवधारणा आपकी बनी रहेगी कि आप कुछ और हो और आत्मा कुछ और है। यही इसके अंदर आदमी इसी प्रकार से फंस जाता है। जो ट्रांसलेट कर रहा था उसने भी यही चीज जाना और यही चीज को उसने लिख दिया। जो शरीरधारी है वही है, लेकिन शरीर को धारण कौन करता है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी, ट्रांसलेशन में जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा लिखा है, इस आत्मा को आप काट दें अगर आपके पास पुस्तक है, बड़ा बेहतर होगा। शरीरधारी के बाद एक और संज्ञा देना, ये आपको उससे भिन्न करने की एक प्रवृत्ति है।
जो कि वो लोग कामयाब हो गए, जिसके कारण आप उनके चक्कर लगाते रहें और आप कभी भी परम ज्ञान को प्राप्त न हो सके। जबकि परम ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा सरल है, उसको केवल समझना ही तो है, और उसको सही तरीके से पेश किया जाए तो ये बात समझ में आ जाती है। भगवान खुद ही यहां पर संबोधन कर रहे हैं शरीरधारी, वो भी अर्जुन को। अगर ये बात आप ध्यान से सुने और ये समझने की कोशिश करें कि आप भी तो शरीरधारी हैं, लेकिन ये शरीर आपने धारण किया है, तो आप हैं कौन? आपका आज एक नाम है, कोई भी नाम है जो बचपन में रखा गया है, इसी को आप कहते हैं यही तो मैं हूं। ये तो एक अवस्था है, और आप कहते हैं कि मैं आज इतने साल का हो गया, कोई 25 साल का, कोई कहता है मैं 19 साल का हूं, कोई कहता है कि मैं स्त्री हूं, कोई कहता है मैं पुरुष हूं, क्योंकि मेरे अंदर वही लक्षण घटित होते हैं। लेकिन जब आंख बंद कर लेते हैं तो भी हम इमेजिनेशन से हम सारा संसार को देखते हैं, जानते हैं वो है कौन। अभी बीच में कोरोना काल में बहुत लोगों की दो चीजें लुप्त हो गई, जो कि सूंघने की शक्ति और खाने का स्वाद की शक्ति। फिर भी वो तो जीवित थे। क्या वो शरीर है? क्या वो इंद्रिय है? ना, वो इंद्रिय नहीं है, अन्यथा उनकी सूंघने की शक्ति कभी जाती ही ना। इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, शरीर को धारण करने वाले, उनकी मृत्यु नहीं होती, शरीर छूट जाता है बस। भगवान ने यहां पर इसलिए अर्जुन को यहां पर यह बात बोली, शरीर को धारण करने वाला, इसको समझ लो, इसे इस शरीरधारी को, इसको कोई नया संज्ञा न देकर आप परेशान हो जाएंगे अगर नया संज्ञा इसको दे। शरीरधारी को शरीरधारी, यह आपसे संबंधित है, क्योंकि आप जितने भी यहां पर बैठे हैं, सुन रहे, मेरी बात को भी सुन रहे, आप भी शरीरधारी हैं। मैं आपको ही संबोधित करूंगा। अगर मैं यहां पर यह कह देता हूं कि आत्मा, तो आप सोचेंगे कि कोई और अन्य वस्तु के विषय में यहां बात हो रही है। बस यही तो भूल है। यहां पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिस प्रकार से भगवान कह रहे थे अर्जुन से, आप लोग भी शरीरधारी हैं। शरीर को धारण किया है आप लोगों ने। कब धारण किया, उसका एक डेट है, जिसको हम लोग बर्थ डेट कहते हैं। और शरीर को जिस दिन छोड़ा, उस दिन हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये डेथ डेट है, इस तारीख को हम इस संसार से प्रस्थान किए। पहले कहां थे ये नहीं मालूम, और इसके बाद कहां जाएंगे ये नहीं मालूम। लेकिन हमारी सनातन शास्त्र आपको बता सकता है कि आप पहले कहां से आए थे और आगे कहां जाना है। केवल कर्म के चक्कर ही में तो हम लोग बार बार आते हैं। और कर्म हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर कामना होती है, और कामना जब पूर्ति हो जाती है, उसके बाद वही चीज को हम इकट्ठा करने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी कीमती है, इसको और इकट्ठा कर लो, आगे काम आएगी और आगे काम आएगी। और धीमे धीमे हम लोभी हो जाते हैं और हम लोग घृणित से घृणित कर्म करने लगते हैं। अगले का हिस्सा भी छीन के अपने पास रखने की चेष्टा करने में लग जाते हैं। एक मूढ़ता ही तो है ये। यहां पर शरीरधारी, अगर आपको मैं संबोधित करता हूं शरीरधारी से, आपको अचानक आपके अभेद, जो अविद्या है, उसको मैं भेद दूंगा, क्योंकि ये बात आपसे रिलेटेड है। कोई अलग वस्तु की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, उसको समझने के लिए नहीं आए हम यहां पर डायरेक्ट अपने को ही, क्योंकि हम शरीरधारी हैं, सब लोग, हम लोग शरीर को धारण किए हैं। इसलिए भगवान भी यहां पर शरीरधारी के रूप में अर्जुन को कह रहे कि तुम ये नहीं हो जो तुम ये ऐसा देखते हो, ये तो शरीर को तुमने धारण किया है। शरीर में बाल अवस्था से
तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। ये शरीरधारी शरीर के अंदर इस प्रकार से अपने को सोचता है कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान था, अब मैं तरुण अवस्था में था, इस प्रकार से ऐसा सोचता। भाई डरता भी है कि कुछ दिन बाद मेरा काल आ जाएगा, मैं मरूंगा, मैं चला जाऊंगा। उसको मालूम है कि वो चला जाएगा, लेकिन कहां जाएगा ये उसके कर्म से उसको मालूम है भली भांति कि उसने जीवन में किसी को धोखा दिया है, किसी से छल किया है, कपट किया है, उसको तो अपना गति मालूम है, इसीलिए डरता है। आपसे पूछेगा भी कि तुम अगर साधु संत हो तो मुझे बता दो, महात्मा हो तो मैं कहां जाऊंगा। उसको ये भली भांति मालूम है, क्योंकि उसके कर्म उसी को मालूम है और वो अपने कर्म का दृष्टा भी है। चूंकि अपने कर्म का फल वो त्यागा नहीं है, इसलिए वो भय से हमेशा व्याप्त रहता है। शरीरधारी इसको इसी प्रकार से समझे, यह के रूप में समझे। अस्य इति सबसे अच्छा है इसको शरीरधारी के रूप में। और शरीरधारी के अंतर्गत अगर शरीरधारी अविद्या में डूबा है, उसी को तो हम जीव कहते हैं। अगर वो अपने को मूर्ख कहता है तो भी वो इस जन्म में मूर्ख है। वो हो सकता है कि ये शरीर छूट जाने बाद वो बुद्धिमान हो जाए। हो सकता है किसी श्रापवश कुछ काल के लिए वो राक्षस जैसी स्थिति में हो, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने इसी प्रकार से अपने पुराणों के अंतर्गत देखा है। भगवान के अस्त्र से शुद्ध हो जाने के कारण वो श्राप मुक्त हो जाते हैं और दिव्य विमान पर बैठकर फिर वो स्वर्ग की ओर बढ़ चलते हैं। कोई पत्थर होता है तो अहिल्या बन जाती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। लेकिन जब अविद्या में यही शरीरदारी नियत रहता है, नित्य रहता है, तब हम इसको जीव के रूप में जानते हैं। यही शरीरधारी, क्योंकि इसको अपने शरीर का अभिमानी है ये, क्योंकि ये शरीर का अभिमानी है। ये मैं हूं ऐसा कहता है, ये मेरा है, अपनी वो बाउंड्री खींचता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिखना जितना भी दिख रहा है आंखों से, ये सब मेरा है। हम इसको कहते हैं ये तो बड़ा ऐश्वर्य के साथ रहने वाला है। और कोई कहता है कि जितना भी है ये मेरा नहीं, मैं तो यहां पर केवल निवास करता हूं और मस्त रहता है। ये भी एक अवस्था है। यही जीव जब ज्ञान को उपलब्ध होता है और अपना भेद खत्म कर लेता है, तब यही ईश्वर कहलाता है। तो अगर कोई ये कहे कि जीव के कारण ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन हम कहते हैं ये तो बात गलत है। हमने तो अपने जीवन में केवल इतना ही तो विस्तार किया है, छोटी छोटी चीजें बनाया, क्योंकि यहां पर अविद्या है। यही जब विद्या को प्राप्त कर लेता है तो पूरे इस ब्रह्मांड का अभिमानी हो जाता है, जिसी को कहते हैं ईश्वर। यही जीव को अगर हम कलाओं से देखें तो 5 से 8 कला केवल मनुष्य योनि, और जो 9 कला से 16 कलाओं के बीच में होता है तो हम उसको अवतारी कहते हैं। यही शरीरधारी आज अविद्या में डूबा है तो जीव कहलाया, और ये ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो जाने से वो अभिमानी, ब्रह्मांड का अभिमानी हो जाता है और ये ईश्वर हो जाता है। ये जीव की अवस्थाएं हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो अलग बात हो रही है। नहीं, यही तो सत्य है। आखिर हम योग करते ही क्यों हैं? एक अवस्था से दूसरे अवस्था के अंतर्गत हमको जाना है, वो भी विद्या के माध्यम से। इसलिए शरीरधारी के रूप में आप इस चीज को देखें और जैसे भगवान कहें उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये विद्या बड़ी सरल और अद्भुत लगेगी और आप तुरंत इस बात को समझ जाएंगे बहुत ही जल्दी। उसी प्रकार मृत्यु होने पर
अब फिर यहां पर लिख दिया गया आत्मा, जबकि यहां पर संस्कृत में लिखा है अस्य, यह दूसरे शरीर में चला जाता है। कोई भी हो संसार में, मूढ़ से मूढ़ ही पुरुष क्यों ना हो, इस संसार में पागल ही क्यों ना हो जाए वो, तो भी वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। इस संसार में आज तक कोई मरा नहीं, केवल हम व्यक्त होते हैं फिर अव्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर धारण करने वाले हैं, शरीरधारी है हम। शरीर को धारण करना, जिस प्रकार से हम वस्त्र को धारण करते हैं, इसी प्रकार से शरीर को धारण करते हैं। और एक शरीर इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो 5 शरीर है, 5 कोश है, 3 शरीरों के अंतर्गत बटा हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो बाहरी शरीर है यही स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो भीतर है, जिसके कारण हम जो स्वप्न में जो शरीर देखते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, बड़ा छोटा है। आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से भी देख ना पाओगे। और एक और शरीर है जो कि कारण शरीर है, वही हमारा मूल रूप है। लेकिन कारण शरीर है क्या, उसके अंदर है क्या? तो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी क्या है? हम ये शरीरधारी कैसे हो गए, इस बात को हम समझ लें यहीं पर आगे बढ़ने से पहले। तो कारण शरीर जो है हमारा, उसके अंदर अविद्या है, उसके अंदर प्रेम है, मोह जिसको हम कह सकते हैं। और उसी के कारण ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का निर्माण होता है। उसी के अंदर अज्ञानता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है। और स्थूल में अन्नमय और प्राणमय दोनों है, इंद्रिय के साथ। तो इसलिए हम यहां पर शरीरधारी हैं, क्योंकि हमने इस शरीर को धारण किया है। और एक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी हमारे पास 2 शरीर नियमित रूप से स्थित रहते हैं। तो इस संसार में भला कोई है ऐसा जो मर गया हो, या कोई किसी को मार सकता हो? केवल एक शरीर का नष्ट होता है, बस, केवल, और कुछ नहीं। लेकिन ये शरीर को हम नष्ट क्यों करें? क्योंकि इससे हम एक कारण के रूप में इस शरीर में हम आए हैं। हमारा अपना एक ध्येय है कि अब इस लोक को छोड़कर हम कुछ और जगह जाने की इच्छा है, क्योंकि ये पृथ्वी कार्य क्षेत्र है। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने को शरीरधारी के अंतर्गत में अपने को शरीर धारण करने वाला कारण के रूप में देखते हैं। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। बुढ़े हो गए, उनसे कह दीजिए बुढ़े हो गए तुम, वो कहेगा अरे मैं तो एजलेस हूं। ये शरीर का अवश्य एक जन्म हुआ था, उसका एक तारीख है, लेकिन मेरी तो कोई तारीख नहीं, क्योंकि इस सृष्टि के जितने भी बार उत्पत्ति हो चुकी है उससे पहले से ही मैं हूं। और आने वाली जितनी भी सृष्टियां होंगी उसमें भी मैं रहूंगा। मेरा कोई बाल बाका कैसे कर सकता है? क्योंकि ये परम ज्ञान की निशानी है, ये अवस्था है। लेकिन लोभ जब छूट जाएगा तभी तो ये अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग सब लोभ को छोड़ने की कोशिश करें। और जब कामना पूर्ति नहीं होती है तभी तो हमको क्रोध आता है, क्योंकि काम सबसे पहला है। क्योंकि काम के कारण ही हम किसी विषय के भोग में बंध जाते हैं, और वो जब प्राप्त नहीं होता तो धीमे धीमे अपने को हम कोसते हैं, और फिर अचानक यकायक हम क्रोध कर बैठते हैं। ये काम मूल स्वरूप है पाप का, इसको समझ लें।
इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये काम को सबसे पहले त्याग दो, इसलिए वो स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस छोटे से जीवन के लिए कितनी खोखट क्यों करें? वो बगैर कामना के इस संसार में जीते हैं क्योंकि वो धीर पुरुष होते हैं। और यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। इंद्रियों के कारण हमको ये सब सर्दी गर्मी इत्यादि, सुख दुख इत्यादि, भोग इत्यादि, आनंद इत्यादि, इस प्रकार से इंद्रियों के विषय में लगे रहने के कारण इस प्रकार से, और हम लोग बार बार विचलित होते हैं। बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है। हाँ, गर्मी है तो बचें उससे, बहुत सर्दी है तो उसके लिए इंतजाम करें, लेकिन व्यर्थ में क्रोध न करें, परेशान न हो, व्यथित न हो। और ये भी कुछ काल के लिए होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी। इसी प्रकार से आज कोई विषय के भोग आप करके बड़े सुखी महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ काल के बाद वो विषय आपसे छूट जाए, और आप इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं कि यार ये मुझे फिर से चाहिए, मुझे हर हाल में मुझे चाहिए। भाई, कुछ काल के लिए आपको वो मिला था, आपने भोग लिया, अब दूसरा अब भोग करना है, लेकिन आप उससे जुड़े हैं। आप रोज चिल्लाएंगे भगवान से, भगवान वही वस्तु दे तो फिर से। भगवान कह रहे रुक जा, देर, तुमको कोई दूसरी चीज तुम्हारे किस्मत में ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। जो धीर पुरुष होते हैं वो सम रहते हैं। सम माने बराबर, क्योंकि यहां पर उनके पास कामना को उन्होंने अपने बस में कर रखा है। कामना नहीं होती उनके अंदर, इंद्रियों के प्रति भागते नहीं है, वो मोह से ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो शरीरधारी, वो उनको मालूम है कि उन्होंने इस शरीर को धारण किया, तो उन्होंने इंद्रिय और विषय को भी उन्होंने धारण किया है। अगर ये इंद्रिय और विषय नहीं रहते हैं तो इससे उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो फिर भी बने रहेंगे। जबकि मूढ़ता से ग्रसित इंसान इस प्रकार से सोचता है कि ये अगर नहीं मिला तो तब तो मैं इस जीवन में बेकार हूं और मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या वो यहां पर केवल भोग और विलास के लिए ही आया था? केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यहीं आया था? उसका आखिर क्या कारण था जिससे कारण वो शरीर उसने प्राप्त की थी? वो तो जानवर जैसा बनना क्यों चाहता है? क्योंकि जानवर तो केवल अपने विषय और इंद्रियों को भोग करने के लिए आता है। कहाँ है उसके पास ज्ञान, कहाँ है उसके पास ऐसी बुद्धि जैसे मनुष्यों के पास श्रेष्ठ बुद्धि? क्योंकि जानवर तो केवल स्तनधारी जानवर हैं, वो तो 4 कला के होते हैं। मनुष्य तो 5 कला से लेकर 8 कला तक का होता है। अगर वो थोड़ी सी बुद्धि का और विकास कर ले तो वो 9 कला के हो जाता है और अवतारी हो जाता है, और इस परम ज्ञान को वो प्राप्त करता है। केवल ज्ञान की तो है। हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कितने आतुर हैं कि हम समय तक नहीं दे सकते हैं किसी के लिए, कुछ भी समय नहीं निकालते हैं। चाहे भगवान का वहां सत्संग हो रहा है या बुद्धि का वहां पर विकास होने की बात हो रही है, तो भी वहां पर हम लोग समय नहीं देते। समय नहीं हमारे पास, और एक दिन समय चला जाएगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए तो आए हैं। हमारा पूरा जीवन भाग दौड़ में लगा है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। और कर लो, और कमा लो, और भोग लो, और इकट्ठा कर लो, और करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कैसे मोहित हो रहे हैं हम। भगवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अर्जुन से, हे पुरुष श्रेष्ठ। ये भी एक मोटिवेशनल बात है, क्योंकि यहां पर वो थोड़ी देर पहले वो अपने को बहुत ही हीन, बद्ध सा
अपने को जानता था। और यहां पर भगवान कह रहे मनुष्यों में तुम श्रेष्ठ हो, पुरुष श्रेष्ठ, क्योंकि यहां पर वो सीधा उनको इसी प्रकार से संज्ञा, इसी संज्ञा से उनसे बात कर रहे हैं ताकि ये जागृत हो जाए, क्योंकि अब तो कोई चारा न बचा, क्योंकि उसने निश्चय और निर्णय कर लिया। अब इसके निर्णय को कैसे तोड़े? मित्र है, मित्र को जानता है अच्छी तरीके से, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ का संज्ञा अर्जुन को दी गई। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। एक बद्ध, एक मुक्त, दो प्रकार के लोग इस संसार में। जो अविद्या से ग्रस्त है वो बद्ध है, जो ये कहता है कि मैं शरीर हूं, ये बद्ध है। और एक जो कहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर को धारण करने वाला वो कारण हूं, ये मुक्त है। एक बद्ध दशा और एक मुक्त दशा, दोनों में यहां पर भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुख और दुख को महसूस नहीं करता, आप इसको इमोशनल नंबनेस नहीं कह सकते। उसके अंदर तो बहुत इमोशंस होते हैं जो मुक्त है, लेकिन उसके अंदर केवल ज्ञान होता है। उसके इमोशंस वासनाओं के कारण हमेशा प्रभावित नहीं रहते हैं कि कोई चीज नहीं मिली तो रोने लग गए उसके लिए, और आप कहते हैं अरे देखो कितने इमोशंस है इसके अंदर। लेकिन जो मुक्त, जो सुख और दुख, क्योंकि मन के ये दो विषय हैं, बुद्धि के तो कुछ और ही विषय है, इंद्रियों के कुछ और ही विषय है, उनके अलग धर्म है। ये तो मन के धर्म है। जो मन के आगे बढ़ गया वो तो मुक्त है। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर कोई एक नालायक है, बस ऐसे सोचने की कोशिश करें, उसको आपको ठीक करना है। बुद्धि इसीलिए तो है आपके पास, और बुद्धि केवल ज्ञान को ही ग्रहण करती है, मन केवल वासनाओं को, इच्छाओं को ही ग्रहण करती है, और इंद्रिय केवल विषय को। इसलिए मनुष्य हमेशा अतृप्त रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि विषय को हम ग्रहण कर लें। विषय को केवल इंद्रियों से बाहर ही रहते, वो उसके शरीर के अंदर थोड़ी जाती है। इसलिए उसके शरीर के अंदर जाने के लिए उसका बार बार चिंतन करता है, शायद वो अपने शरीर के अंदर इसी प्रकार से उसको ले ले। इसलिए तो हम लोग हर चीज के विषय में बार बार उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, क्योंकि उस विषय को हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मन से ग्रहण नहीं होता है, वो तो केवल इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण की जा सकती है। आप मन से विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए मन हमेशा असंतुष्टि को प्राप्त होता है। जो ये जान जाए तो वो अब चिंतन करना छोड़ देता है विषय को, क्योंकि यही एक तरीका है। यही एक तरीका है। योग में ये तरीका बड़ा सहायक होता है, क्योंकि आखिर हम योग कर क्यों रहे हैं? केवल मन को रोकने की चेष्टा, तब तो फिर योग न हो पाएगा। ज्ञान से, धारणा से ही योग की प्रबल संभावनाएं होती हैं, और धारणा केवल ज्ञान के ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप ज्ञान से जब संतुष्ट होंगे तब जाकर आप धारणा कर पाएंगे। और जैसे धारणा तभी ध्यान और समाधि। अगर वहीं पर अवधारणा हो जाए तो आपका ध्यान कभी भी परिपक्व न होगा, न कभी वो समाधि को फलित करेगा, आप चूक जाएंगे। इसलिए आपको ही मैं कह रहा हूं कि आप शरीरधारी हैं। मैं आपको भी संबोधन कर रहा हूं शरीरधारी के रूप में। आप अपने को देखें, यही तरीका है। हम आपको आत्मा के विषय में बात न करें, कुछ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके चक्कर में आप फंस जाओगे तो फिर आप अविद्या को धारण कर लोगे एक नए सिरे से। एक बंधन को त्याग के दूसरे बंधन में आप फंस जाओगे। जिस प्रकार से भगवान ने शरीरधारी के रूप में
अर्जुन को बोला है, इसको ऐसे ही समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जिनके पास तत्व का ज्ञान है। तत्वज्ञानी क्या करते हैं? वो अपने शरीर को ही 1000 टुकड़े करके उनको एक एक टुकड़े को इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। और तत्व जो ज्ञानी, उन्होंने अपने शरीर को ही 24 तत्वों पर उन्होंने इसको बांट दिया है। ये 24 तत्व हैं कौन? 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये 10 हो गए। 5 प्राण, 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको भी जोड़ लीजिए। फिर तन्मात्राएं जोड़ लीजिए, तन्मात्राएं, इस प्रकार से जाकर 24 हो गए। कुछ और तत्वदर्शी कहते हैं कि इसमें एक तत्व और जोड़ दो जो कि आत्मा है, जीव है, परमात्मा है। कोई 26 जोड़ लो और जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास अविद्या जो है, जितना जोड़ सको उतना जोड़ लो। जीव और आत्मा, परमात्मा कोई तत्व थोड़ी है, वो तो इन तत्वों के कारण है। इन्हीं से ही तो तत्व का निर्माण होता है, इन्हीं के कारण ही यह आकाश की उत्पत्ति है। वो कारण है। आकाश की उपासना कौन करे? जो आकाश को उत्पत्ति किया, हम उसकी उपासना करें तो ये बेहतर होगा। अग्नि की उपासना कौन करे? लेकिन जो अग्नि के अंदर विराजमान है, जिसके कारण अग्नि आपको प्रतीत होती, अपने लक्षण दिखाती है, उसकी उपासना करना बेहतर होगा। इसी प्रकार से वायु, इसी प्रकार से जल और इसी प्रकार से पृथ्वी। यहां पर केवल तत्वदर्शी जो होते हैं वही प्रमाण उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि वो बुद्धिमान, वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है। तो प्रमाण भगवान यहां बता रहे हैं कि उनका प्रमाण है। बगैर प्रमाण के आपको हम भी नहीं समझा सकते, हमको तो प्रमाण देना पड़ेगा। और यहां पर भगवान भी प्रमाण दे रहे हैं, जबकि वो साक्षात भगवान है, उनको प्रमाण देने की क्या आवश्यकता? लेकिन नहीं, क्योंकि हम अविद्या से जब ग्रसित होते हैं तो हमको प्रमाण चाहिए, हमको प्रमाण चाहिए। जो असत है, यानी कि जो सत्य नहीं है, वो शरीर है। और जो सत्य है उसी को हम देहधारी की, यानी कि वही जो शब्द हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, वही। आप अपने शरीर के अंदर इस प्रकार से देखने की कोशिश करें कि जो शरीर है ये असत्य है, लेकिन आप जो इस शरीर के अंदर हैं वो सत्य है। आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचते होंगे ये कैसे देखें? जो बाहर है वो अविद्या है, और जो भीतर जाने की अवस्था है उसी को हम विद्या कहते हैं। तो बाहर से भीतर की तरफ आप जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? केवल विद्या के द्वारा। बाहर और भीतर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो व्यापक है। ये सत्य जो है ये शरीर नहीं है, लेकिन ये शरीर का कारण है, और यही आप है। लेकिन ये बात अभी आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है। नहीं, जब ज्ञान धीमे धीमे वृद्धि को प्राप्त होगा और आप अपने अंदर अपने मूल तत्व को जान लेंगे, कोई अन्य वस्तु को नहीं जानेंगे, आप अपने ही मूल स्वरूप को जानेंगे। इसलिए यहां पर मैं आपको ही संबोधन कर रहा हूं, यह अस्य और शरीरधारी के रूप में। और अब एक नया शब्द, सत्य। सत्य ही शिव है। आप सोच रहे होंगे क्या आप शरीरधारी क्या शिव है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। आप मूर्ता कारण आप अपने को
पता नहीं क्या जान रहे थे, जो आपको नाम दे दिया गया था आप ये सोच रहे थे, लेकिन विद्या जब आ जाएगी तब आप कहेंगे हाँ मैं तो सत्य हूं। तो असत्य और सत्य के बीच में तत्वदर्शी ने इस संसार को इस प्रकार से देखने की कोशिश की और उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो 24 तत्व है ये असत्य है। तो सत्य क्या है? ये आखिर 24 तत्व कहां से प्रकट हो गए? किसी ने तो बनाया होगा इसको, जिसने बनाया वो सत्य है। तो जिसने ये बनाया वो आप ही है। इसलिए जो शरीरधारी है वो ही जो शरीर को धारण किया है वह डैट तस्य असि वो सत्य है। आगे हम बढ़ते हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। आपके शरीर में क्या व्याप्त है, इस बात को आप टटोले समझे। अगर आप कहते हैं कि ये 70% इसके अंदर पानी है, क्या ये आप हैं? मुझे निश्चित उत्तर प्राप्त होगा कि नहीं भाई, ये तो जल तो मैं नहीं हूं। फिर ये 16% जो कैल्शियम आपके शरीर के अंदर, क्या ये आप हैं? आप इसमें हाँ कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई भी एक छोटे बच्चे से बोलेंगे वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो कैल्शियम भी हम नहीं है। जो रेयर एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन और ये सब मिला के ये सब क्या आप हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप हैं कहाँ इस संसार में? कहते नहीं मैं हूं। हाँ बिल्कुल है आप, लेकिन आप तत्व नहीं है। तो आप कहेंगे कि हाँ मैं कॉन्शियसनेस हूं। कॉन्शियसनेस कोई तत्व थोड़ी है। कहते पूरे शरीर में व्याप्त ऐसा महसूस होता है। मैं आपकी उंगली को अगर छू लूं तो आप कहेंगे हाँ आपने मेरी उंगली को छुआ है। आप व्याप्त हैं इस पूरे शरीर में। जो व्याप्त है वो अविनाशी और वही आप है, इसलिए आप अविनाशी हैं। आपका नाश कैसे हो सकता है? उस अव्यय, यहां पर भी ट्रांसलेशन में आत्मा लिखती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी ये शब्द को यहां पर प्रयोग करने की। उस अव्यय को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैंने वो शब्द हटा दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। उस अव्यय को नष्ट करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे शरीर के 10,000 टुकड़े कर लीजिए, उसको सब चींटियों को खिला दीजिए, आप मुझे नष्ट ना कर पाओगे, क्योंकि मैं शरीर वही शरीर धारी हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। आप भी वही, उस शब्द को हम वही के रूप में लें, क्योंकि ये वही प्राप्त है, क्योंकि वो हम ही तो हैं और कौन है। लेकिन हम जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो हम बहुवचन के रूप में बोलते हैं, क्योंकि हम इन 24 तत्वों को एक साथ लेते हैं और इसमें जो हम जिसके कारण ये अभिव्यक्त हो रहा है, ये व्यक्त जो है उसको भी हम ले लेते हैं। इसलिए हम भगवान को भी हमेशा बहुवचन के रूप में बोलते हैं। वासुदेवाय, वासुदेव नहीं बोलते, वासुदेवाय, क्योंकि वो भी तत्वों के अनुसार, तत्वों के हिसाब से हम उनको, तत्व के हिसाब से ही हम उनको देखते हैं। किसी भी आप प्रोफेसर से पूछे आई और वी को हम प्लूरल के रूप में क्यों देखते हैं? ये तत्वदर्शियों ने ही सब कमाल करके रखा है, क्योंकि वो समझते हैं, जानते हैं कि इस शरीर में जो व्याप्त है सर्व जगह व्याप्त है, और जो तत्व नहीं है वही वे है। बस इतना ही तो रियलाइज करना, इसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। फिर निडर होकर संसार में घूमो। आपको यमराज भी उठाने नहीं आ पाएगा, क्योंकि यमराज तो केवल शरीरधारी को कैसे ले सकता है? वो तो केवल अविद्या, जो अधर्मी होता है वहां पर। ये तो ज्ञान के क्षेत्र में सबसे परम उन्नत पुरुष हुआ। इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत
अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। जो असत्य है, क्योंकि वो प्रकट हुआ है, वो जाएगा, इसलिए अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अब तुम युद्ध करो, क्योंकि इसको कोई मार ही नहीं सकता। तुम ये क्यों सोच रहे कि तुम इसको मार रहे हो? तुम भी नहीं मार सकते इसको। हाँ, उनके शरीर को तुम नष्ट करोगे। अब वो शरीर बूढ़े भी हो गए हैं और अधर्म में लगे हुए भी हैं और सब मूढ़ हैं, इसलिए उसका शरीर को बद्ध हो जाना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। तुम ना मारोगे तो एक दिन बीमारी पकड़ लेगी, उसको मार देगी, बुढ़ापा आ जाएगा, उसका कार्य समाप्त हो जाएगा, तो वो मर जाएगा। वो तो मरना है, इसलिए तुम युद्ध करो, खड़े हो जाओ, इस मूढ़ता का त्याग करो, क्योंकि ये जो देह है ये असत्य है और इस देह को जो धारण कर रहा है वही सत्य है, और उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि उसने देह को धारण किया है। केवल यही तो फर्क है। देह छूट जाएगा, दूसरा देह धारण कर लेगा, और यही तो हम लोग देखते हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, अब यहां पर भी जीवात्मा भगवान ने नहीं बोला है, मैं जीवात्मा हटा देता हूं। जो इस को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह न तो मरता है और न मारा जाता है। मैंने आत्मा और जीवात्मा यहां से हटा दिया। अब आपको इस बात समझ में आ गई। ये जो शरीरधारी है, जो आप हैं, मैं हूं, अगर ये समझता है कि मैं मर जाऊंगा तो और मैं मार दूंगा, तो ये अज्ञानता है, घोर अज्ञानता, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यह न मरता है न मारता है, क्योंकि ये न मरता है न मारता है। मैं एनलाइटमेंट स्टडीज के अंतर्गत में रोज एक सॉन्ग ऑफ एनलाइटमेंट पढ़ता था। हे आत्मा तुम सर्वोपरि एका हो, हे आत्मा तुम व्यापक हो और तुम्ही को हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। हे आत्मा, न तुम कभी मरते हो न तुम कभी किसी को मारते ही हो। जो ऐसा देखता है कि तुम मरते हो और कोई तुमको मार देता है, वही बंधन में है। हे आत्मा, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। हे आत्मा, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर कितनी रहस्यपूर्ण बातें थी जो मैं बोलता था। यहां पर भगवान की वाणी के अंतर्गत में यही है, भगवान ने उसको यह अस्य के रूप में यहां पर वर्णन किया है। आप भी उसी हिसाब से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपसे ही बात हो रही है, कोई अलग वस्तु के विषय में बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो आप हैं वही अस्य है, वही यह है। और क्योंकि इसी प्रकार से हम लोगों ने भी अपने देह को धारण किया है, इसको तुम मार ना पाओगे, न मैं मार पाऊंगा, न इसको मैं जला पाऊंगा, न मैं कुछ कर पाऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये अविनाशी परम है। इसको हम तत्व भी नहीं कह सकते, ये परम है, क्योंकि बाकी जितने भी तत्व हैं ये सब इसके कारण से ही ये विद्यमान है। हवा भी चलती है तो इसके कारण से, ये पृथ्वी भी घूमती है इसी के कारण से, और जो सूर्य इतना प्रकाशमान हो रहा है वो भी इसी के कारण से, जो बादल कड़कते हैं वो भी इसी के कारण से, और वही कारण हम। बड़ा आनंद देने वाला शब्द है ये। फिर यहां पर मैं आत्मा शब्द को हटा रहा हूं, मैं विवश हूं।
इसके लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। मैंने आत्मा शब्द हटा दिया। अब ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है। जन्म भी नहीं, जन्मता भी नहीं है। खास बात देख लो, तत्व बने, तत्व को वो केवल व्याप्त कर लिया अपने अंदर कारण के रूप में। वह अजन्मा, वह यहां पर बिल्कुल ठीक है, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इस सारी दशा हम लोगों की है, हमारी है, आपकी है। यह क्योंकि हम वही, यह है वही जिसको हम कह रहे हैं वही। और हम जब दूसरे को संबोधन करते हैं तो यह, अपने को संबोधन करेंगे तो हम यह के रूप में अपने को देखें, क्योंकि हम वही शरीरधारी हैं जो हमेशा सनातन है। और इसी के लिए, चूंकि हम सनातन हैं, इसलिए जिस धर्म जो हमारा है इसलिए सनातन धर्म। और सनातन धर्म के अंदर ही हम मुक्ति की कल्पना करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कल्पना मन की ही हुई कल्पना, क्योंकि हम पहले से ही मुक्त थे। लेकिन मन कल्पित करता है कि हम मुक्त हैं कि नहीं है। हम पहले कल्पना करेंगे मुक्ति की, फिर उसके बाद मुक्त हो जाएंगे तो हर्ष को हम व्याप्त होंगे। मन की ऐसी कोरी कल्पना, क्योंकि वो जो शब्द हम बोल रहे हैं वो का अर्थ है शरीरधारी, शरीर को धारण करने वाला। वो तत्व नहीं है, वह है, हमारा ही स्वरूप है वो। उसको कोई मार नहीं सकता। मैं ना आपको मार पाऊंगा, भले ही कोई भी अस्त्र उठा लूं। भगवान शंकर का त्रिशूल लेके भी आपको मैं मार ना पाऊंगा। ना भगवान अपने समस्त अस्त्र का प्रयोग कर ले हमारे ऊपर तो वो भी हमको मार नहीं पाएंगे। हाँ, ये अविद्या को नष्ट कर सकते हैं, बस केवल हमारे अंदर के जो झूठा रूप है उसको नष्ट करने के लिए ही भगवान शस्त्र को धारण करते हैं, केवल झूठा रूप को। आप शीशे में अपना रूप देख रहे हैं और शीशे को ही अपना रूप जान लें। ये बुद्धिमान होगा, वह शीशे को तोड़ दिया। आप सोचिएगा अरे मेरा रूप चला गया, क्योंकि अब शीशा नहीं है तो आप अपने को कैसे देखेंगे। यही, इसी को जाने, इसी प्रकार से जाने, शीशा टूटेगा बस, और कुछ नहीं। ये चित्त जो है, जो स्मरण कर रहा है, सामने आंखों के सामने यदि दिख रहा है, वो वही तो पर्दा है, वही शीशा है, यही तो टूटेगा आपके अंदर। पर इसके टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं होती है, क्योंकि आप तो पहले से शाश्वत थे, आप पहले से एनलाइटेंड थे। तो आपको केवल बोध होगा, और वो भी मन के द्वारा कल्पित बोध ना होगा, क्योंकि जहां मन नहीं होगा वहीं पर आपको बोध हो जाएगा। क्योंकि मन की ही तो ये चित्त के अंदर पर्दे में, जो दुनिया भर की आंख बंद करते नहीं की, ये पर्दे के रूप में आपको पूरा संसार अलग अलग प्रकार से ध्यान ग्रस्त होता है, यही तो आपको तोड़ना है। भगवान भी शस्त्र का प्रयोग केवल उसी को तोड़ने के लिए करते हैं। वो शीशा तोड़ना है बस, जिसके देख के आप मोहित होते जा रहे, शीशा टूट गया बस। हम आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि वह, हम फिर आत्मा यहां से हटा दे रहे हैं, अन्यथा यहां पर कुछ और ऐसा लिखा है, हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जबकि यहां पर आत्मा का प्रयोग है ही नहीं। यहां पर अस्य लिखा है, नित्यम यह शब्द लिखा है यह। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि वह अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा
अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो जान गया, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, वो तो इस संसार में सारे लोगों का कत्ल करने के बाद भी उसने तो किसी को नहीं मारा और कोई मरा भी नहीं, क्योंकि कोई मरा ही नहीं। और कैसे मरवा सकता है कोई किसी को? क्योंकि सब उसी अव्यक्त रूप में पहले से ही स्थित है। जो शरीरधारी है वो पहले से ही अजन्मा है। तो आप कहते हैं कि फिर जन्म किस में लिया है? जो तत्व, जो शरीर, वो पंचकोश में सबसे जो पहला अन्नमय कोश, वो ही सामने प्रकट हुआ है। बाकी चार कोश तो कभी इनको खत्म ही नहीं कर सकते इनको। इसलिए मृत्यु के बाद एक नया अन्नमय कोश यानी कि पिंड का एक बार उसको और डाला जाता है, उसको पिंड 9 दिन तक। वो सूक्ष्म रूप होता है जिसके कारण वो पिंड यानी अन्नमय कोश को प्राप्त होता है और फिर वो यमपुरी के लिए प्रस्थान करता है। बड़ा साइंस था, क्योंकि ये तत्व ज्ञानी जो एनलाइटेंड थे उन्हीं ने हमको ऐसी व्यवस्था दी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार, यहां पर फिर मैं आत्मा शब्द को हटा दे रहा हूं, उसी प्रकार वह पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह बात आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। मैं जिस प्रकार से ये शरीर को धारण किया हूं, एक दिन ये शरीर पुराना हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा और आप भी छोड़ देंगे, दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दें। यहां से कुछ भी लेकर ना जा पाओगे, क्योंकि ये यहीं के लिए है। ऐसे ही देखने की कोशिश करें, तब आप यथार्थ देख पाओगे, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी तत्व है वो सब विनाश को प्राप्त होगा ही, और आप चूंकि अविनाशी हैं इसलिए आप इसके दृष्टा बने रहोगे। यह न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि भगवान विष्णु का चक्र भी इसको भेद नहीं सकता है। भगवान शंकर का त्रिशूल भी इसको नष्ट नहीं कर सकता है। इतना ये श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये आएगा और हमको खत्म कर देगा। नहीं, देह को खत्म करता है, इसलिए देह से अटैचमेंट इतना नहीं होना चाहिए। और वो पुरुष जो अपने देह से भी उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो तो आनंद में आराम से पड़े रहते हैं। और ऐसे लोग भृगु जैसे, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, उन्होंने सीधा लात मार दी भगवान श्री हरि को ही। भला कौन सा शस्त्र उनको मार सकता है? ये तो उनको भी भली भांति मालूम है, क्योंकि वो तो कारणों के कारणभूत स्वरूप है। लेकिन सबके अपने कार्य हैं, सबको इसी प्रकार से ईश्वर का अपना कार्य है, क्योंकि उनका कार्य हम ईश कर्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि उनको भी इस संसार का पालन पोषण करना है, इसलिए वो अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। और चूंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, इसलिए हम अपने को कहते हैं मैं, ये जैव कर्म हमारे लिए जैव कर्म। लेकिन उस अध्यात्म के पथ पे जो अव्यक्त है, जिसको हम पूर्ण कहते हैं, उसका भी कर्म है, उसको हम कहते हैं सहज। ये सब आप ही की तो अवस्था है। अज्ञानता छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए आप ही ईश्वर तत्व तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ईश कर्म करने लग जाएंगे और परम ज्ञान की अवस्था में चले जाएंगे तो आप ही सहज कर्म में अग्रसर हो जाएंगे। इस संसार में दूसरा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि एक ही अव्यक्त है, वो आप ही हैं। आप ही ने इस शरीर को धारण किया है, वो अव्यक्त।
जब तक एक कोश भी आपके पास बना रहेगा, आप इस संसार में विचरण करते रहोगे। 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। एक कोश भी आपके पास होगा तो आप भ्रमित होते हुए एक लोक से दूसरे लोक तक भागते फिरोगे। और जब उस आनंदमय कोश के अंदर आप अपना स्वरूप जान लोगे, यहां पर भगवान इसी की तो बात कर रहे हैं। यही है हमारे अंदर है, और हमारे अंदर का अर्थ है हम ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो जाए, वही अंदर है। और परम ज्ञान के अंदर स्वरूप में स्थित हो जाए तो हम बहुत भीतर यानी आनंदमय कोश के भी भीतर हो गए। सब कारणों के कारण हम ही हैं। इसलिए जब आप वेदों के अंतर्गत आप कभी वहां देखेंगे कि जीवात्मा के कारण ये सारी सृष्टि, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है। इस परम ज्ञान को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कई दृष्टिकोण से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब पूर्ण दृष्टिकोण हो जाएगी तो आप इसको समझ लेंगे। फिर हम यहां पर वो शब्द को हटा दे रहे, यह अखंडित तथा अघुलनशील है। इसको न काट सकते और ये घुलता भी नहीं है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। बाकी संसार में सब कुछ जो असत है वो अस्थिर है, हर समय वो अपना रूप बदल लेंगे। पृथ्वी भी जब प्रलय को प्राप्त होती है तो वो जल में समा जाती है, जल भी अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, और आकाश भी अपने उस मूल तत्व कारण में वो भी समा जाता है। सब में परिवर्तन है, लेकिन वो जो मूल तत्व है, जो अव्यक्त, जिसको हम अध्यात्म के रूप से जानते हैं, वो एक जैसा परिपक्व हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो न घुलता है, न आप उसको घोल सकते हैं। कहां घोलोगे? वो तो सर्वव्यापक है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपकी तो बाउंड्रीज है, लेकिन अविद्या की बाउंड्री होती है। वो तो सर्वव्यापक। आप अपने को वही जाने जो शाश्वत है, और इस सत्य और असत के भेद को आप ही को तो नष्ट करना है। मैंने तो अपना नष्ट कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम नष्ट करो या बद्ध इस संसार में बने रहो। अभी भी लोभ न छोड़ पा रहे हो, अभी भी संसार को पकड़ने के चक्कर में यहीं पड़े रहोगे। मैं बड़ी ठोस बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए आप, क्योंकि ये बात सत्य है और मुझे ये कहना जरूरी है, क्योंकि मैं यहां पर आपके हितार्थ के लिए भगवान की वाणी को दोबारा अपने मुख से मैं यहां प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी स्थिति भी वैसे ही है जैसे अर्जुन की ही है। अर्जुन तो फिर भी दैवी संपदा से और दिव्य अस्त्रों से परिपूर्ण था। आप तो बहुत ही कमजोर हैं, अर्जुन जैसे नहीं है। मैं अपनी वाणी यहीं विराम दे रहा हूं, और पुनः हम इसमें कल आगे बढ़ेंगे। मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।